गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जानेंगे लेथ मशीन के हेड स्टॉक के बारे में कि हेड स्टॉक क्या है। तो यहाँ हेडिंग देख लें, हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक का फंक्शन क्या है, मतलब इसका कार्य क्या है। ठीक, तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस को असेंबल करने के लिए एक साधन प्रदान करना। तो ये जो भाग है तो इसी को हम हेड स्टॉक बोलते हैं। ये जो हेड स्टॉक है तो इसका मुख्य कार्य है वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जैसे ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक फोर्जा चक है जिसमें जॉब को बांधकर इस पर कार्य किया जाता है। और ये देखिए यह एक फेस प्लेट है। तो ये दोनों वर्क होल्डिंग डिवाइस है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस को हेड स्टॉक में असेंबल करने के लिए यह एक साधन प्रदान करता है। ठीक है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये जो फेस प्लेट है वर्क होल्डिंग डिवाइस है। तो इसे तो इस फेस प्लेट को हम कहाँ असेंबल किए हैं, हेड स्टॉक में। ठीक है, इसी प्रकार ये जो वर्क होल्डिंग डिवाइस फोर्जा चक है इसे भी हम हेड स्टॉक में असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फोर्जा चक को हेड स्टॉक में असेंबल किया। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि हेड स्टॉक का मुख्य कार्य वर्क होल्डिंग डिवाइसेस को असेंबल करने के लिए एक साधन प्रदान करना है। मेन मोटर से वर्क तक ड्राइव ट्रांसमिट करना। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं तो इसका दूसरा मुख्य कार्य है मेन मोटर से। तो इसका मेन मोटर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तो यह मेन मोटर है। तो मेन मोटर से वर्क तक, तो इसका वर्क ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फोर्जा चक में माने जॉब को बांधा हुआ, मतलब यह वर्क है। तो मेन मोटर से वर्क तक ड्राइव ट्रांसमिट करना। तो ड्राइव मतलब क्या हो गया, माने चाल या गति को पहुंचाना। ठीक है ना। यहाँ देखिए जब हम इसे मोटर को ऑन करते हैं, देखिए तो मोटर का जो चाल या गति है उसे यहाँ हम देख रहे हैं वर्क तक पहुँचाना है। तो यहाँ यही चीज़ बोला जा रहा है कि हेड स्टॉक का दूसरा मेन कार्य मेन मोटर से वर्क तक ड्राइव मतलब गति को ट्रांसमिट करना, मतलब पहुँचाना है। इसमें वर्क की विभिन्न गतियां के लिए शाफ्ट, गियर एवं लीवर लगे होते हैं। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं तो इसका अन्य मुख्य कार्य है वर्क की। ये जो आप फोर्जा चक में जॉब को देख रहे हैं बांधा हुआ, तो इसी को वर्क बोलते हैं। तो वर्क की विभिन्न गतियां मतलब इसका विभिन्न स्पीड प्राप्त करने के लिए इसके हेड स्टॉक में शाफ्ट, गियर और लीवर लगे होते हैं। जैसे अगर हम इसे हटाते हैं तो ये देखिए इस हेड स्टॉक में ये जो राउंड रड देख रहे हैं इसी को हम शाफ्ट बोलते हैं। और ये जो दांता कटा हुआ पहिया है इसे हम गियर बोलते हैं। और लीवर, तो ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम
लीवर बोलते हैं। तो इन गियर, शाफ्ट और लीवर की सहायता से ये जो वर्क देख रहे हैं, तो इसका हम विभिन्न चाल प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ अगर हम देखिए, अगर हम इसे ऑन करते हैं तो ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं। और अगर हमें इसे और स्पीड चलाना है तो ये देखिए क्या हो रहा है, यह स्पीड चल रहा है। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि वर्क की विभिन्न गतियां के लिए शाफ्ट, गियर एवं लीवर हेड स्टॉक में लगे होते हैं। इसमें गियर, शाफ्ट तथा बेरिंग के स्नेहन की व्यवस्था होती है। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं, तो इसमें गियर, शाफ्ट तथा बेरिंग, तो यहाँ देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इसे हम शाफ्ट बोलते हैं जो राउंड रड है, और ये जो देख रहे हैं जिसमें दांता कटा हुआ है इसे हम गियर बोलते हैं। और यहाँ पे बेरिंग रहता है, जैसे ये आप देख रहे हैं बेरिंग है, तो एक बेरिंग यहाँ पे शाफ्ट के दोनों साइड में बेरिंग रहता है। तो बेरिंग, शाफ्ट और गियर को स्नेहन की व्यवस्था रहती है। स्नेहन मतलब हो गया इसके अंदर मोबिल रहता है। ये देखिए यहाँ देख रहे हैं मोबिल है, तो इस हेड स्टॉक के अंदर मोबिल का व्यवस्था रहता है, जिसके कारण गियर, शाफ्ट और बेरिंग लुब्रिकेशन होते रहता है। तो ये जो मोबिल है यह एक स्नेहक है। तो स्नेहक किसे बोलते हैं? तो पार्टों को घिसने से बचाने और स्वतंत्रता पूर्वक चलाने के लिए दो पार्टों के बीच में चिकनाहट युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो जिसे हम स्नेहक कहते हैं, मतलब लुब्रिकेंट कहते हैं। तो यहाँ जो ये मोबिल है, तो मोबिल शाफ्ट, गियर और बेरिंग को आपस में घिसने से बचाने में सहायक करता है। हेड स्टॉक के प्रकार, तो हेड स्टॉक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऑल गियर हेड स्टॉक। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं, तो हेड स्टॉक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑल गियर हेड स्टॉक और दूसरा होता है कोन पुली हेड स्टॉक। तो ये वाला जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं, तो यह ऑल गियर हेड स्टॉक है। अगर हम इसका ऊपर का ढक्कन हटाते हैं तो ये देखिए, तो ऑल गियर हेड स्टॉक इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें देखिए चारों तरफ सिर्फ गियर ही गियर दिखाई देगा, तो इसी को हम ऑल गियर हेड स्टॉक बोलते हैं। और दूसरा है कोन पुली हेड स्टॉक। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं, तो इसी को हम कोन पुली हेड स्टॉक बोलते हैं। पहला ऑल गियर हेड स्टॉक, तो यह देखने के लिए ढलवा लोहे के खोखले बक्से के समान होते हैं, जिसका ऊपरी ढक्कन निकलने योग्य होता है। तो ये जो ऑल गियर हेड स्टॉक है, यह देखने में ढलवा लोहा के खोखले बक्से के समान होता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं एक खोखले बक्से के समान है, और इसका जो ऊपर का जो ढक्कन है यह निकलने योग्य होता है। तो अब हम इसके ऊपर के ढक्कन को हटाएंगे। तो इसके लिए इसके चारों साइड का जो
बोल्ट है, बोल्ट को खोल लेते हैं चारों साइड का, और फिर यहाँ देखिए इसका ऊपर का ढक्कन क्या हो गया, ये हटने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि ऑल गियर हेड स्टॉक देखने में एक देखिए ढलवा लोहा का खोखला बक्से के समान है। यहाँ देख रहे हैं कि यह खोखला बक्सा के समान है, जिसका ऊपर का ढक्कन, ये जो ऊपर का ढक्कन है यह निकलने योग्य होता है। इसके अंदर जाली बनी होती है ताकि यह मजबूत बन सके और इसमें शाफ्ट बेरिंग लगाई जा सके। ये जो आप ऑल गियर हेड स्टॉक का ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, तो इसके अंदर, बॉक्स के अंदर जाली बनी होती है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं यह एक जाली है, तो इस जाली के कारण यह बॉक्स मजबूत रहता है। ये जो आप एक सरफेस प्लेट देख रहे हैं, तो सरफेस प्लेट का पिछला भाग है, तो पिछला भाग में ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी को हम जाली बोलते हैं। तो इसी प्रकार का जाली ऑल गियर हेड स्टॉक के बॉक्स के अंदर रहता है, जिस कारण ऑल गियर हेड स्टॉक का जो ढलवा लोहा का बॉक्स होता है वह मजबूत बनता है। इस बॉक्स के अंदर जाली बनाई जाती है, जिस कारण यह बॉक्स मजबूत बनता है, और मजबूत रहने के कारण ही इस बॉक्स के अंदर हम ये जो शाफ्ट देख रहे हैं, शाफ्ट और ये जो बेरिंग, शाफ्ट और बेरिंग को लगा सकते हैं। इसमें एक इनपुट शाफ्ट होता है जो वी बेल्ट की सहायता से मुख्य मोटर से जुड़ा होता है, और यह एक स्थिर गति से चलता है। इसमें एक इनपुट शाफ्ट होता है, तो ये जो आप शाफ्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसे इनपुट शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इनपुट शाफ्ट के बाहर ये देखिए यह पुली लगा हुआ है, तो इस शाफ्ट को क्या बोलते हैं, इनपुट शाफ्ट। ठीक है, तो इनपुट शाफ्ट वी बेल्ट, तो यहां देखिए, तो ये इनपुट शाफ्ट, ये जो आप देख रहे हैं वी बेल्ट है, तो वी बेल्ट की सहायता से मुख्य मोटर, तो ये जो आप देख रहे हैं मुख्य मोटर है, मुख्य मोटर से जुड़ा होता है और एक स्थिर गति से चलता है। जब हम मोटर को चलाते हैं, जैसे ये देखिए, जब हम मोटर को चलाएं तो यह इनपुट शाफ्ट को वी बेल्ट की सहायता से गति प्रदान कर रहा है। इसमें क्लच एवं ब्रेक भी लगे होते हैं। ये जो आप ऑल गियर हेड स्टॉक देख रहे हैं, तो इस हेड स्टॉक में क्लच और ब्रेक भी लगे होते हैं। तो ये जो लेथ मशीन है, इसमें क्लच एवं ब्रेक नहीं है, लेकिन जो आधुनिक लेथ मशीन होते हैं, तो उस लेथ मशीन के ये जो हेड स्टॉक है, तो इसके अंदर क्लच एवं ब्रेक भी लगे होते हैं। तो क्लच का काम होता है कि इसके मेन स्पिंडल को मोटर से कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना, और ब्रेक का काम होता है कि ये देखिए, तो जब हम इसे चलाते हैं तो इसे रोकने के लिए हाथ लगाना पड़ता है। तो हाथ न लगाकर जब हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो इसका जो चक है वह रुक जाता है। तो आधुनिक लेथ मशीन में क्लच एवं ब्रेक सिस्टम भी होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह आधुनिक लेथ मशीन के अंदर जो हेड स्टॉक है उसके अंदर ये देखिए, ये जो भाग देख रहे हैं इसी को हम क्लच बोलते हैं। ये देखिए, ये जो मूव कर रहा है तो ये क्लच है। तो यहाँ भी हम एक हेड स्टॉक देख रहे हैं, ऑल गियर हेड स्टॉक। तो इसमें भी यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम क्लच बोलते हैं।
तो यहाँ भी हम एक ऑल गियर हेड स्टॉक देख रहे हैं। तो उसके इंटरनल में ये देखिए, ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम क्लच बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम क्लच बोलते हैं, जो कि ऑल गियर हेड स्टॉक के अंदर यह सेट रहता है। ये जो आप भाग देख रहे हैं तो इसी को हम ब्रेक सिस्टम बोलते हैं, जो कि ऑल गियर हेड स्टॉक के अंदर यह सेट होता है। और ये जो देख रहे हैं तो यह ब्रेक लीवर है, जिसके द्वारा ब्रेक लगाया जाता है। और यहां पर हम देख रहे हैं ब्रेक लीवर को दबाकर हम चक को रोकते हैं। इसमें 2 या अधिक इंटरमीडिएट शाफ्ट लगे होते हैं, जिस पर स्लाइडिंग गियर लगे होते हैं। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं तो इसमें 2 या 2 से अधिक इंटरमीडिएट शाफ्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो आप राउंड रड देख रहे हैं इसी को शाफ्ट बोलते हैं। तो ये वाला जो शाफ्ट है यह मेन शाफ्ट है, और ये वाला जो शाफ्ट देख रहे हैं यह ड्राइवर शाफ्ट है। ठीक है, ये ड्राइवर शाफ्ट हो गया, ये ड्रिवन शाफ्ट हो गया। और इस दोनों के बीच में ये देखिए, ये जो एक और शाफ्ट लगा हुआ है तो इसे हम इंटरमीडिएट शाफ्ट बोलते हैं। तो किसी किसी लेथ मशीन के हेड स्टॉक में 2 इंटरमीडिएट शाफ्ट होते हैं, और किसी किसी लेथ मशीन के हेड स्टॉक में एक ही इंटरमीडिएट शाफ्ट होते हैं। और इसी इंटरमीडिएट शाफ्ट पे ये जो गियर देख रहे हैं जिसमें दाता कटा हुआ है तो यह स्लाइड करता है, मतलब आगे पीछे होता है। जैसे ये देखिए, जब हम लीवर को घुमाते हैं तो इंटरमीडिएट शाफ्ट के ऊपर ये जो गियर है यह आगे पीछे मूव करता है। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि इसमें मतलब हेड स्टॉक में 2 या 2 से अधिक इंटरमीडिएट शाफ्ट होते हैं, जिस पर स्लाइडिंग गियर लगे होते हैं। स्लाइडिंग गियर उसे कहते हैं जो शाफ्ट के ऊपर आगे पीछे स्लाइड करता है। हेड स्टॉक असेंबली में मुख्य स्पिंडल आखिरी ड्रिवन शाफ्ट होता है। ये जो आप हेड स्टॉक असेंबली देख रहे हैं तो इस हेड स्टॉक असेंबली में मुख्य स्पिंडल, तो ये देखिए, इसी को हम मुख्य स्पिंडल बोलते हैं। और मुख्य स्पिंडल में ही ये जो फोर्जा चक है, फोर्जा चक फिक्स होता है। तो मुख्य स्पिंडल आखिरी ड्रिवन शाफ्ट होता है। फिर से समझ लें कि हेड स्टॉक असेंबली में ये जो मुख्य स्पिंडल है यह आखिरी ड्रिवन शाफ्ट होता है। स्पिंडल का नोज हेड स्टॉक से बाहर निकला रहता है, जिस पर कार्य पकड़ने की युक्तियां लगाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं तो यह स्पिंडल है। ठीक है, और स्पिंडल का ये जो आगे वाला भाग है तो इसे हम नोज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आगे निकला हुआ तिरछा भाग है इसी को हम नोज बोलते हैं। तो स्पिंडल का नोज, ये जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के बाहर निकला रहता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि हेड स्टॉक से बाहर स्पिंडल का नोज निकला हुआ। इसी नोज पर कार्य पकड़ने की युक्तियाँ, जैसे ये जो आप फोर्जा चक देख रहे हैं, कार्य पकड़ने की युक्तियाँ हैं। ठीक है, जिसमें जॉब को बांधकर कार्य किया जाता है, इस नोज पर फिट होता है।
तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये फोर्जा चक है स्पिंडल के नोच पर फिट किया गया है। स्लाइडिंग गियर्स के फोर्क्स को संचालित करने वाले लीवर हेड स्टॉक कास्टिंग के सामने लगा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं स्लाइडिंग गियर, ये देखिए, ये जो शाफ्ट के ऊपर आगे पीछे हो रहा है, ये देखिए शाफ्ट के ऊपर जो आगे पीछे हो रहा है, इसी को हम स्लाइडिंग गियर बोलते हैं। तो स्लाइडिंग गियर के फोर्क्स, ठीक है, मतलब इसको स्लाइड करने वाला यहाँ पे लगा होता है, तो स्लाइडिंग गियर के फोर्क्स। तो अब हम इसका फोर्क्स को देख लेते हैं। तो इसे जब हम अब हम खोल रहे हैं ताकि इसका फोर्क्स आप अच्छी तरह से देख पाएं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम फोर्क्स बोलते हैं, ठीक है। और ये फोर्क्स, ये जो स्लाइडिंग गियर है, तो स्लाइडिंग गियर में यह फंसता है। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फंसता है और इसी के कारण यह मूव करता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को फोर्क बोलते हैं, ठीक है। और यह फोर्क, जैसे ये देखिए एक नमूना है, ये स्लाइडिंग गियर है और ये शाफ्ट है। तो ये देखिए स्लाइडिंग गियर में यह फोर्क फंसता है, ठीक है, ये देखिए, और इस प्रकार यह स्लाइड करता है। तो जब हम इसके लीवर को, ये देख रहे हैं लीवर है, तो लीवर को जब हम घुमाते हैं तो इसका फोर्क जो स्लाइडिंग गियर को शाफ्ट पर आगे पीछे क्या करता है, ढकेलता है। ये यहाँ फंसकर स्लाइडिंग गियर को शाफ्ट के ऊपर आगे पीछे स्लाइड करता है। और ये जो स्लाइडिंग गियर के ये जो फोर्क्स है, ठीक है, तो इस फोर्क्स को संचालित करने वाला लीवर, जैसे ये देखिए ये लीवर है, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है ना लीवर, तो संचालित करने वाला लीवर, ये जो हेड स्टॉक है, तो हेड स्टॉक का ये जो कास्टिंग है, कास्टिंग के सामने लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि स्लाइडिंग गियर के फोर्क्स को संचालित करने वाला ये जो लीवर है, हेड स्टॉक के कास्टिंग के सामने लगा रहता है। ऑल गियर हेड स्टॉक में इंटरनल गियर में स्प्लैश लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेशन ऑयल भरा रहता है। ये जो आप ऑल गियर हेड स्टॉक देख रहे हैं, तो इसमें इंटरनल गियर में, इंटरनल गियर मतलब इसे जब हम खोलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गियर हैं, ठीक है। तो इस इंटरनल गियर में स्प्लैश लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेशन ऑयल भरा रहता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। तो इसमें जो ये गियर है, तो सभी गियर में यह ऑयल कैसे पहुँचता है, तो सभी गियर में यह ऑयल स्प्लैश लुब्रिकेशन के माध्यम से पहुंचता है। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन क्या हो गया, तो इसे समझने के लिए जैसे यहाँ पर एक हम नमूना दिखा रहे हैं आपको। ये समझिए कि हेड स्टॉक का इंटरनल पार्ट है, जो ये वाला भाग है, और इसके नीचे देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि इस हेड स्टॉक में बहुत सारे ऑयल को इसके नीचे डाला गया है। तो
तो अब हम समझते हैं कि स्प्लैश लुब्रिकेशन क्या है। तो इस विधि में हेड स्टॉक में तेल इतना भरा जाता है कि ये जो गियर ट्रेन है, मतलब बहुत सारे गियर हैं, तो बहुत सारे गियर का निचला गियर तेल में डूबा रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि निचला गियर तेल में डूबा रहता है। तो इस प्रकार निचला गियर तेल में गीले होते हैं और इसके साथ लगने वाले गियर के दांते भी गीले होने लगते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नीचे वाला गियर ये तेल में है और जब हम इसे घुमाते हैं तो इसके साथ जो ऑयल है इस गियर के साथ होते हुए वह ऊपर भी जाता है। ये देखिए ऊपर भी जा रहा है ना, देखिए तेल जो यह ऑयल है दूसरे गियर को भी यह गीला कर देता है। तो इसी प्रकार ये जो हेड स्टॉक में बहुत सारे गियर लगे हुए हैं सभी स्प्लैश विधि के द्वारा मतलब भींगे हुए रहते हैं। तो इसी विधि को हम स्प्लैश लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि ऑल गियर हेड स्टॉक में इंटरनल गियर में स्प्लैश लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेशन ऑयल भरा रहता है। तेल के स्तर को जांचने के लिए ऑयल लेवल निशान के साथ एक दृष्टि कांच लगा होता है। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं तो इस हेड स्टॉक के अंदर तेल होता है, मतलब कि ऑयल होता है, और उस ऑयल के स्तर को जांचने के लिए ऑयल लेवल निशान के साथ दृष्टि कांच लगा होता है। तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम दृष्टि कांच बोलते हैं और इसमें तेल के स्तर को जांचने के लिए निशान अंकित होता है और उस निशान को देखकर हम यह बताते हैं कि इस हेड स्टॉक के अंदर तेल की मात्रा सही है कि नहीं है। अगर तेल की मात्रा कम होता है तो इस हेड स्टॉक के अंदर हम तेल को भरते हैं। दूसरा, कोन पुली हेड स्टॉक। इसमें मुख्य स्पिंडल पर 3 या 4 स्टेप वाली कोन पुली लगी रहते हैं जो स्वतंत्र रूप से चल सकती है। ये जो आप कोन पुली हेड स्टॉक देख रहे हैं तो इसके मुख्य स्पिंडल पर 3 या 4 स्टेप का कोन पुली लगा रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस एक कोन पुली हेड स्टॉक में 3 स्टेप का कोन पुली लगा हुआ, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, जो कि इसके मेन स्पिंडल पर स्वतंत्र रूप से चलता है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, स्पिंडल के ऊपर यह स्वतंत्र रूप से चलता है। ये जो आप एक कोन पुली हेड स्टॉक देख रहे हैं तो इसके मुख्य स्पिंडल पर, तो इसका मुख्य स्पिंडल कौन हो गया, ये देखिए ये क्या है मुख्य स्पिंडल। तो मुख्य स्पिंडल पर 3 या 4 स्टेप वाली कोन पुली। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो 3 स्टेप वाला कोन पुली लगा रहता है जो कि स्वतंत्र रूप से स्पिंडल के ऊपर घूमता है, चलता है। ये देखिए अगर हम स्पिंडल को पकड़े हुए भी हैं तो क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो इसे हम आपको खोलकर दिखाते हैं कि कैसे यह स्पिंडल के ऊपर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो ये हो गया स्पिंडल, मतलब मुख्य स्पिंडल, और ये देखिए ये हो गया कोन पुली, ठीक है। और ये कोन पुली, ये जो आप स्पिंडल देख रहे हैं, ये देखिए ये जो स्पिंडल है तो स्पिंडल पर क्या है, यह फ्री चलता है, इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होता है।
यह चपटे बेल्ट की सहायता से एक दूसरी पुली जो कि विपरीत क्रम में वैसा ही कोण पुली से जुड़ी होती है। ये जो आप स्टेप कोण पुली देख रहे हैं तो यह चपटे बेल्ट की सहायता से, तो ये देखिए इसी को हम फ्लैट बेल्ट बोलते हैं, मतलब चपटा बेल्ट। तो चपटे बेल्ट की सहायता से एक दूसरी पुली जो कि विपरीत क्रम में लगा रहता है, यहाँ देखिए, तो ये जो देख रहे हैं दूसरा स्टेप कोण पुली है जो कि विपरीत क्रम में लगा हुआ है। तो ये दोनों पुली फ्लैट बेल्ट की सहायता से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। यह कोण पुली मुख्य मोटर से चलती है। ये जो आप कोण पुली देख रहे हैं तो यह मुख्य मोटर से चलती है। तो यहां देखिए, ये जो देख रहे हैं यह मेन मोटर है, इसी के द्वारा ये जो आप कोण पुली देख रहे हैं यह चलती है। हेड स्टॉक कास्टिंग में स्पिंडल को बेरिंग पे लगाया जाता है और उस पर एक चाबी के द्वारा एक बुल गियर लगा रहता है। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं तो हेड स्टॉक कास्टिंग में मतलब कि ढलाई में, ये देखिए ये जो पार्ट है तो यह हो गया हेड स्टॉक का कास्टिंग है, ढलाई है। तो इस हेड स्टॉक कास्टिंग में स्पिंडल को, ये जो आप देख रहे हैं स्पिंडल है, तो स्पिंडल को बेरिंग पर, एक बेरिंग यहाँ पे होता है और एक बेरिंग यहाँ पे होता है, तो बेरिंग पर स्पिंडल को लगाया जाता है और उस पर मतलब कि स्पिंडल पर एक चाबी के द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं इसे बुल गियर बोलते हैं, बुल गियर को लगाया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम इसे खोलते हैं। ये देखिए यह बेरिंग है। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, हेड स्टॉक का यह स्पिंडल है, ठीक है। और स्पिंडल को इस कास्टिंग में दो बेरिंग, ये देखिए एक बेरिंग ये है और एक बेरिंग ये है, तो ये दोनों बेरिंग यहाँ लग जाता है और तभी यह देखिए बेरिंग के ऊपर यह घूमता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम बुल गियर बोलते हैं, ठीक है। और ये बुल गियर ये देखिए स्पिंडल के ऊपर एक ये चाबी लगा हुआ है, ये देखिए यह एक चाबी है जो कहाँ लगा हुआ है, स्पिंडल पर, ठीक है। और इसी चाबी में ये जो बुल गियर है इसमें जाकर सेट होता है। ये देखिए
क्या हुआ, स्पिंडल के ऊपर जो चाबी लगा हुआ है उसी में यह बुल गियर सेट रहता है। कोन पुली के साथ एक पिनियन जुड़ा रहता है। ये जो आप एक कोन पुली देख रहे हैं मतलब स्टेप कोन पुली, तो इसके साथ एक पिनियन, तो ये देखिए ये जो देख रहे हैं इसी को पिनियन बोलते हैं, जो कि इसके साथ जुड़ा रहता है। तो इसे हम खोल के देखते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो गया, यह कोन पुली है और इसी कोन पुली के साथ ये देखिए ये जो पिनियन है क्या है, जुड़ा हुआ रहता है। बैक गियर यूनिट में लगी शाफ्ट पर गियर एवं पिनियन लगे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम बैक गियर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और बैक गियर यूनिट में लगी शाफ्ट, और ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम बैक गियर यूनिट का शाफ्ट बोलते हैं। और इसी शाफ्ट के ऊपर गियर, ये जो देख रहे हैं गियर लगा होता है, और इसी शाफ्ट के ऊपर ये जो इधर वाला छोटा साइज का गियर देख रहे हैं तो इसे हम पिनियन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे आपको खोल कर दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो इसी को हम बैक गियर यूनिट बोलते हैं। और बैक गियर यूनिट का यह शाफ्ट हो गया, और इस शाफ्ट के ऊपर एक गियर लगा होता है, ये गियर हो गया, और ये जो देख रहे हैं यह पिनियन हो गया। तो इसी को बैक गियर यूनिट बोलते हैं। बैक गियर शाफ्ट पर गियर और पिनियन पर दांतों की संख्या कोन पुली पर बुल गियर और पिनियन पर दांतों की संख्या से मेल खाती है। ये जो आप बैक गियर यूनिट देख रहे हैं तो इसके शाफ्ट पर जो यह गियर और ये जो पिनियन लगा हुआ है, तो इस गियर और पिनियन के दांतों की संख्या, ये जो आप कोन पुली के बगल में जो यह बुल गियर देख रहे हैं और कोन पुली के साथ ये जो पिनियन लगा हुआ है, तो इन दोनों के दांतों की संख्या बैक गियर यूनिट के गियर और पिनियन की दांतों की संख्या से आपस में मेल खाता है। बैक गियर शाफ्ट का अक्ष मुख्य स्पिंडल के अक्ष के समानांतर होता है। ये जो आप बैक गियर यूनिट का जो ये शाफ्ट देख रहे हैं, तो इस शाफ्ट का जो अक्ष मतलब एक्सिस या धुरी है वह मुख्य स्पिंडल का, यहाँ देखिए ये जो मुख्य स्पिंडल है, तो इस मुख्य स्पिंडल का जो अक्ष मतलब एक्सिस या जो धुरी है, तो ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे के समानांतर लगे हुए रहते हैं।
एक लीवर की सहायता से बैक गियर को कौन पुली सिस्टम से एक साथ जोड़ते हैं या अलग करते हैं? ये जो आप बैक गियर यूनिट देख रहे हैं, तो इस बैक गियर यूनिट को एक लीवर की सहायता से, तो ये देखिए ये क्या है, एक लीवर है, तो इस लीवर की सहायता से बैक गियर यूनिट को ये जो आप कौन पुली सिस्टम देख रहे हैं, तो कौन पुली सिस्टम के साथ जोड़ते हैं या अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यह बैक गियर यूनिट है, तो इस लीवर को जैसे यहाँ पहले इस पिन को पहले ऊपर करते हैं और पिन को ऊपर करके लीवर को क्या करते हैं, इस प्रकार नीचे की ओर दबाते हैं और फिर इस पिन को लगा देते हैं। तो जब हम बैक गियर यूनिट को घुमाते हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसके साथ जो यह कौन पुली सिस्टम है यह भी घूम रहा है, ठीक है। और अब हम इस पिन को ऊपर करते हैं और लीवर को जब हम पीछे करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए बैक गियर यूनिट को जब हम घुमाते हैं तो कौन पुली सिस्टम यह नहीं चलता है। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि एक लीवर की सहायता से बैक गियर को कौन पुली सिस्टम के साथ जोड़ते हैं और अलग करते हैं। स्पिंडल गति को कम करने के लिए बैक गियर यूनिट लगी होती है। ये जो आप स्पिंडल देख रहे हैं, तो स्पिंडल के स्पीड को कम करने के लिए, जैसे यहाँ देखिए अभी क्या है, जिस स्पीड में कौन पुली चल रहा है उसी स्पीड में यह स्पिंडल चल रहा है। जैसे ये देखिए, तो स्पिंडल के स्पीड को कम करने के लिए हम ये जो बैक गियर यूनिट है इसका प्रयोग करते हैं। तो स्पिंडल के स्पीड को कम करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो बुल गियर है, बुल गियर में एक पिन लगा होता है, ठीक है। तो इस पिन को पहले निकालते हैं, देखिए इस पिन को पहले बाहर की ओर खींचें, ठीक है। तो उस क्या होता है, तो ये जो कौन पुली है स्पिंडल के ऊपर फ्री घूमने लगता है, ठीक। और इसके बाद ये जो बैक गियर यूनिट है, तो बैक गियर यूनिट को इस कौन पुली सिस्टम के साथ इसे अटैच करते हैं। तो इसके लिए इस पिन को ऊपर करते हैं और फिर लीवर की सहायता से इसे इस प्रकार अटैच करते हैं। तो अब देखिए, तो अब हम इसे कौन पुली को घुमाएंगे, तो यहाँ देखिए स्पिंडल का चाल स्लो हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कि कौन पुली स्पीड में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्पिंडल का जो चाल है वह कम है। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि स्पिंडल की गति को कम करने के लिए बैक गियर यूनिट लगी होती है। हेड स्टॉक के स्पिंडल को 3 स्टेप कौन पुली जो बेल्ट कनेक्शन से जुड़ा रहता है के द्वारा 3 स्पीडों पर चलाया जा सकता है। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं और हेड स्टॉक का यह स्पिंडल है, ठीक है। तो हेड स्टॉक स्पिंडल को ये जो 3 स्टेप कौन पुली लगा हुआ है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो 3 स्टेप कौन पुली जो कि बेल्ट के द्वारा मेन मोटर से यह जुड़ा रहता है, ठीक है। तो मेन मोटर और बेल्ट की सहायता से ये जो स्पिंडल है, तो स्पिंडल के 3 गति में हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 स्टेप देख रहे हैं, तो बेल्ट को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो स्पिंडल का स्पीड कुछ अलग होगा, और उसी बेल्ट को हम दूसरा स्टेप पे लगाते हैं तो स्पिंडल का स्पीड कुछ और चेंज हो जाएगा,
और उसी बेल्ट को अगर हम तीसरा स्टेप पे लगाते हैं तो स्पिंडल का स्पीड कुछ और चेंज हो जाएगा। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि हेड स्टॉक के स्पिंडल को 3 स्टेप कोन पुली जो कि बेल्ट कनेक्शन से जुड़ा रहता है के द्वारा 3 अलग अलग स्पीड पे चलाया जा सकता है। जब बैक गियर लगाते हैं तो कोन पुली स्टेप के अनुसार अनघटी हुई गतियां भी मिल सकती है। हम जानते हैं कि बैक गियर यूनिट से स्पिंडल की गतियां कम जाती है। तो जब बैक गियर लगाते हैं तो कोन पुली स्टेप के अनुसार, यहाँ देख रहे हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो कोन पुली स्टेप के अनुसार स्पिंडल की अनघटी हुई गतियां भी हमें प्राप्त हो जाती है। लाभ मतलब एडवांटेज, यह भारी भार सह सकता है। ये जो आप कोन पुली हेड स्टॉक देख रहे हैं तो इसका क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला लाभ है कि यह भारी भार सह सकता। कहने का मतलब हुआ कि कोन पुली हेड स्टॉक के चक में हम भारी जॉब को बांध कर भी हम इसके द्वारा काम कर सकते हैं। कार्य करते समय आवाज कम होती है। कोन पुली हेड स्टॉक का दूसरा लाभ यह है कि कार्य करते समय आवाज कम होता है। इसका रख रखाव आसान है। कोन पुली हेड स्टॉक का तीसरा लाभ यह है कि इसका रख रखाव आसान है। हानियां, कोन पुली के स्टेप की संख्या के अनुसार स्पिंडल गतियां सीमित होती है। ये जो कोन पुली हेड स्टॉक है तो इसका क्या क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले हानियां हैं कि कोन पुली के स्टेप के अनुसार, ये जो आप कोन पुली देख रहे हैं तो इसमें जो स्टेप देख रहे हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो इसके स्टेप के संख्या के अनुसार इसका जो स्पिंडल है तो स्पिंडल की गति सीमित होता है। स्पिंडल स्पीड बदलने के लिए समय अधिक लगता है। ये जो कोन पुली हेड स्टॉक है तो इसका दूसरा हानि है कि स्पिंडल के स्पीड को बदलने के लिए अधिक समय लगता है। मान लिया जाए इसका स्पीड को हमें कम करना है तो इसके लिए इस बुल गियर के पिन को पहले पीछे करना होता है, फिर इस पिन को ऊपर करना होता है और फिर लीवर के द्वारा इसे इस प्रकार अटैच करना होता है। तो इसमें अधिक समय लगता है। तो इसका हानि यही है कि स्पिंडल स्पीड बदलने के लिए इसमें अधिक समय लगता है।